नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय विच? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। हर वर्ष विश्व में 142 मिलियन यानी कि करीबन 14.2 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है। इस रिपोर्ट से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार महिलाओं की मृत्यु की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से भी अधिक हो गई है। 1970 में यह संख्या 61 मिलियन यानी कि 6.10 करोड़ थी, जो 2020 में बढ़कर 14.26 करोड़ पर पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के साथ साथ जन्म के समय लिंग अनुपात असंतुलन का अध्ययन करके महिलाओं की मृत्यु के कारणों की जांच की गई है। कहाँ है गलवान घाटी? वेयर इज गलवान वैली? गलवान घाटी सामान्यतः उस भूमि को संदर्भित है जो गलवान नदी के पास मौजूद पहाड़ियों के बीच स्थित है। गलवान वैली जनरली रेफर्स टू द लैंड which is situated between the hills near the Galwan river. गलवान नदी का स्रोत चीन की ओर अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की श्योक नदी से मिलती है। यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इसका पूर्वी हिस्सा चीन के जीजियांग तिब्बत मार्ग से काफी नजदीक है, जिसे G219 राजमार्ग कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप कि पेंगोंग लेक, लेह, लद्दाख, कारगिल और ये है LAC और यहाँ पे है गलवान घाटी। वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या है? व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? LAC। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा एक प्रकार की सीमांकन रेखा है जो भारतीय नियंत्रित अक्षेत्र और चीनी नियंत्रित अक्षेत्र को एक दूसरे से अलग करती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज ए टाइप ऑफ demarcation line which separates the Indian controlled area and the Chinese controlled area from each other। जहां एक और भारत मानता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई लगभग 3440 किलोमीटर है, वहीं चीन इस रेखा को करीबन 2000 किलोमीटर लंबा मानता है। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्टेड? तो 2014 के अंदर स्टार्ट की गई थी नमामि गंगे परियोजना। सरकार द्वारा इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ई लर्निंग अथवा ऑनलाइन शिक्षा से क्या अभिप्राय? व्हाट डज ई लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन मीन? ई शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से। ई एजुकेशन रेफर्स टू एजुकेशन इन इट्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ई शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको जीके के लिए किसी भी एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। COGS क्या है? व्हाट इज COGS? तो COGS कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित किए जाने वाले विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है। COGS इज वन ऑफ द मेजर इवेंट्स इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किए जाने वाले इस समारोह में व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े 15,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। COGS पुरस्कार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दिया जाता है।
विद्युत संशोधन विधेयक 2020 क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020? केंद्रीय सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 सदन में पेश किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 टू अमेंड वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यिक और निवेश गतिविधियों को कमजोर करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया। विद्युत क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियां संरचनात्मक मुद्दों को दूर करने में कुछ लापरवाही से उत्पन्न हुई है। इनमें विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रतियोगिताओं, बिजली आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता, राजनीतिक हस्तक्षेप, निजी निवेश की कमी, अपर्याप्त सार्वजनिक अवसंरचना और उपभोक्ता भागीदारी की कमी तथा परिचालन और वित्तीय अक्षमताएं शामिल हैं। मोटे अनाज में क्या आता है? व्हाट डज कोर्स ग्रेन कंटेन? तो ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। ज्वार, मिलेट and ragi are the main coarse grains grown in India. These have high amounts of nutrients. मोटा अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, सवा, गोंदो और इस तरह के मोटे अनाज। 60 के दशक में आई हरित क्रांति के दौरान हमने गेहूं और चावल को अपनी थाली में सजा लिया और मोटे अनाज को खुद से दूर कर दिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई थी? When was the Indo-Tibetan Border Police established? ITBP। तो 24 अक्टूबर 1962, 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना की गई थी। ITBP को लद्दाख के काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जाचेला तक 3488 किलोमीटर की भारत चीन सीमा पर बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। ITBP एक विशेष पर्वतीय बल है और इसके अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारी पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही एवं स्कीयर हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्राथमिक उत्तरदाता होने के नाते ITBP देश भर में कई बचाव एवं राहत अभियान चला रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। जब तक आप अपना जीवन जीते हैं, यानी कि जब तक आप जीवित हैं तब तक सीखते रहिए। कभी भी यह मत समझिए कि मुझे या मेरी शिक्षा आज कंप्लीट हो गई और अब मुझे कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है वही सबसे बुद्धिमान है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1971। तो कब की गई थी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना? फ्रेंड्स, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।